मम्मी बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो ना। मम्मी प्लीज कुछ दो ना खाने के लिए, बहुत भूख लगी है मेरे। बेटा तुम तो जानते ही हो तुम्हारे पापा की इतनी तबीयत खराब है, उनके पैर में भी चोट लगी है, वो तो कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ से हमारे पास रुपए पैसे आएंगे। घर में भी सारा अनाज खत्म हो गया है, समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे पालूंगी मैं। वैसे ही हम लोग इतने गरीब थे, जो कमाते थे वही खा लेते थे, और भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया कि हम अब वो भी नहीं खा सकते। थोड़े बहुत पैसे तो इनकी कमाई से आ जाते थे, मैंने ज्यादा की कभी कोई इच्छा ही नहीं की, और वाह रे भगवान आपने वो भी मुझसे छीन लिया। अरे रो नहीं दुल्हन, हमारे पास भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा कोई ना कोई खोल देंगे। भगवान कभी ऐसा नहीं करते अपने बच्चों के साथ। अभी तो मुझे सिर्फ यही देखना है, मेरा बेटा भूखा है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैं अपने बेटे को इस तरह भूखा नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ अपने भैया के यहाँ, कुछ नहीं तो कम से कम 2-3 दिन के खाने का तो इंतजाम हो जाएगा। मेरा भाई बहुत ही अच्छा है, कम से कम हमें भूखा तो नहीं रहने देगा। उन्हीं के यहाँ से कुछ खाना ले आऊंगी मैं, मेरा बेटा और आपको मैं खिला दूंगी, आप दोनों को मैं भूखा नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ अपने भैया के यहाँ। पर दुल्हन तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत बुरा भला उल्टा सीधा सुनाती है, तब भी तुम जाओगी उनके घर, और फिर अगर आज उन्होंने तुम्हें कुछ सुनाया तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा बार बार उनके मुंह से कुछ खराब सुनना? कहीं ऐसा ना हो कि इन सब चक्करों में तुम्हारे घर से रिश्ता ही टूट जाए। मुझे नहीं पता कि वो क्या कहेंगी, जो भी कहेंगी मैं सुन लूंगी। कम से कम मेरे बच्चे को खाना तो मिल जाएगा, और आपको भी दवाई खाने के लिए कम से कम कुछ तो मिल जाएगा। इनको भी दवाई खिलानी है, मुझे कुछ तो खाना मिल जाएगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। भाभी, ओ भाभी, मैं घर आई हूँ। भाभी, भाभी कहाँ हैं आप? ओहो, फिर आ गएंगे। इनकी आवाज सुन के ही पता चल गया मुझे। 3-4 दिन का खाना लेंगी तब जाएंगी यहाँ से। ये तो पाए तो मेरा पूरा घर ही लूट ले। क्या ही कहूँ मैं इनसे, कहती तो हूँ कि इनको छोड़ दे, कि बिल्कुल इनका सहारा बनने की कोशिश ना करें। ये तो सब पैसे रुपए सब खाना वाना सब यहीं से लेकर जाती है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है इनको देते देते। हाँ दीदी, आई यहीं पे थी। कहाँ चल जाऊंगी अपना घर छोड़ के? अब फिर आ गई, कुछ कम था क्या घर में? कुछ लेने आई है? अरे नहीं भाभी, भैया का मुंह है, बच्चों का मुंह है, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू सबसे मिलने चली आती हूँ। उनकी आखिर बुआ हूँ मैं, अपने बच्चों से मिल लेती हूँ थोड़ा। और भाभी पिंकी कहाँ है? पिंकी स्कूल गई है क्या? हाँ, मुझे पता है आपको बच्चों से कितना प्यार है। किसके बच्चों से प्यार है? मेरे ही अपने। मेरे कहने का मतलब है कि पिंकी से बहुत प्यार है आपको। पिंकी मेरी बेटी, हाँ स्कूल गई है। अच्छा भाभी, खाने में क्या बनाया है आज आपने? वो मैं सुबह जल्दी जल्दी निकली ना भाभी, और घर में भी आप तो जानती ही हो मेरी हालात कुछ ठीक नहीं है। कुछ खाने को हो तो दे दो भाभी, थोड़ा भूख लगी है। अरे क्या कहूँ ननन जी, आपके घर के हालात सुनते सुनते तो मैं तंग आ गई हूँ। क्या करूँ मैं? रुकिए, जो बना है, आवाज तो मैंने कुछ बनाया नहीं, कल का बासी रखा हुआ है, वही लाकर दे देती हूँ। कल त्योहार था ना, तो फिर बासी ही तो बचा हुआ मिलेगा आपको। रुकिए, और कुछ वो सीधा रखा था मैंने, कोई भिखारन आए तो उसे देने के लिए, वो आपको दे देती हूँ, वो लेती जाइए। अब आपसे बड़ा ही कौन क्या ही गरीब होगा दीदी। ठीक है भाभी, दे दो। आज मेरा नसीब खराब है तो मुझे ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। ये सब कुछ मुझे भगवान सुनवा रहे हो, जय प्रभु। मम्मी, मामी ने बस यही बतासा चूड़ा यही सब दिया क्या दीपावली का? और कुछ मिठाई उठाई नहीं आई थी उनके यहाँ? आपने तो कहा था पक्की मिठाई आएगी मामा के घर तो हमें मिलेगी खाने को। मामी ने कुछ नहीं दिया। माँ, मैंने तो अब की कोई मिठाई ही नहीं खाई। मेरा बड़ा मन था छेना रसगुल्ला खाने का, कुछ भी नहीं मिला मुझे। बेटा थोड़ा खाना मिल गया है, वही खा लो, और जो बतासा वतासा मिला है इसी को पक्की मिठाई समझकर खा लो। भगवान हम गरीबों का ही इम्तिहान लेते हैं। आज को मेरा बेटा ठीक होता तो मेरी बहू को ये दिन ना देखना पड़ता, मेरा पोता इस तरह से मिठाई ना मांग रहा होता। हे भगवान, क्या क्या दिन दिखाओगे मुझे? मैं भी इन लोगों पर बोझ बनी बैठी हूँ। इससे तो अच्छा होता मैं ही मर जाती, कम से कम कुछ तो बोझ हल्का होता मेरी बहू का। हाँ, तो खर्चे के लिए क्या सुना रहे हैं आप मुझे? आपकी बहन भी तो यहीं से भर भर के ले जाती है। अरे कितना कितना बताऊं, 3-4 किलो पक्की मिठाई तो मैंने आपकी बहन को ही दे दी। सारा रसगुल्ला छेना सब खत्म हो गया उन्हें देने में मेरा, और कितना कितना तो मैं दे देती हूँ, आपसे बताती भी नहीं। और आप कह रहे हैं ऐसा कि इतना खर्चा करती हो। अरे मैं कितना खर्चा करती हूँ? मैं तो सब कम में ही चलाती हूँ। अब 2-2 परिवार आप संभाल रहे हैं तो खर्चा नहीं लगेगा क्या?
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। मैं ही गलत था देवी, तुम ठीक हो, बिल्कुल भी सही हो तुम। मुझसे ही गलती हो गई, मैंने तुम्हें खर्चे के लिए टोक दिया। इतने सारे पैसे तो हैं मेरे पास, इतना सारा मैं कमाता भी हूँ। अब थोड़ा बहुत मदद अपनी बहन की कर देता हूँ तो क्या हो जाता है। तुम भी तो जानती ही हो, जीजा जी अपाहिज है, उनसे अब काम होगा नहीं। उनके तो पैर में भी दिक्कत हो गई है और दिन रात उनकी तबीयत खराब रहती है, तो बीमार ही रहते हैं। तो फिर उनसे तो कुछ होगा नहीं, तो बहन का भी तो मुझे ही देखना है ना। लगता है मेरी बहन का फ़ोन आ रहा है, बात कर रहा हूँ, तुम कुछ उल्टा सीधा मत बोलना उससे, ठीक है? रुको मैं बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ बहन, हाँ हाँ, सुना तुम दिवाली पे घर आई थी। हाँ मैं मिला नहीं, सुना तुम्हारी भाभी ने काफ़ी कुछ देवे दिया था तुम्हें। भैया कल भैया दूज है, मैं कह रही थी कि क्या मैं आऊँ आपको टीका लगाने? आप ही आ जाओ मेरे घर, मैं आपका इंतजार करूँगी, जो कुछ भी है रूखा सूखा भैया। पर कल भैया दूज है, उसी में मैं आपका टीका कर दूंगी, बतासा ही खिला दूंगी आपको। कम से कम आप मेरे घर आना, तो आपकी गरीब बहन आपको बुला रही है भैया। अरे सुनो, मना कर दो, मत जाना उनके घर, मत जाना। सुनो, मना करो उन्हें, अभी मना करो, कह दो कल तुम्हारे पास टाइम नहीं है, जल्दी मना करो। ओह बहन, कल मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है तो मैं आ नहीं सकूँगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन देखो पक्का नहीं कह सकता। अच्छा भैया कोई बात नहीं, मुझे आपसे एक काम और था भैया। आप तो जानते ही हो मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, कितना पढ़ी लिखी भी हूँ मैं, पर मैं चाहती हूँ कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए। आप तो जानते ही हो इनके पैर अब कभी काम नहीं करेंगे, मेरे घर के खर्चे कैसे चलेंगे? मेरा अभी छोटा बेटा है भैया, मैं उसे कैसे पढ़ाऊंगी? भैया प्लीज प्लीज मेरे लिए कोई नौकरी देख दो भैया। अच्छा बहन ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ कोई अच्छी नौकरी तेरे लिए, तू चिंता मत कर। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? अपनी बहन के लिए नौकरी देखोगे और तुम्हारे ऑफिस में बात करोगे या कहीं भी बात करोगे? अरे वो तुम्हारे जान पहचान के लोग हैं, वो थूकेंगे तुम पर कि तुम्हारी अपनी बहन को काम पर लगवा रहे हो। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी नाक कट जाएगी। कहीं घर की औरतें बाहर जाकर काम करती हैं क्या? ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरी नाक कटे। मैं कहीं सुनूं कि तुमने अपनी बहन के लिए नौकरी ढूंढी थी। ये सब बकवास बातें होती हैं, इन पर कभी ध्यान मत देना। तुम्हारी बहन कितना भी कहे, उसके लिए कोई नौकरी मत ढूंढना। अब महारानी बाहर जाकर कमाएंगी, नाक तो हमारी कटेगी। और वैसे भी इस घर से तो सब लेकर जाती ही है, इसमें उनका पूरा नहीं पड़ रहा है क्या? अरे पर उसके घर के हालात ठीक नहीं है, बेचारी थोड़ा काम करके 4 पैसे कमा लेगी तो कम से कम उसके घर के हालात तो ठीक हो जाएंगे। गुस्सा क्यों करती हो? कहीं किसी स्कूल में पढ़ाने पे लगा देता हूँ ना, मेरा बहुत परिचय का स्कूल है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, पागल हो गए हो क्या? अरे जो लोग सुनेंगे उनके बारे में सोचो, लोग क्या कहेंगे कि तुम अपनी बहन को नौकरी पे लगवा रहे हो। अरे तुम्हारी इज्जत है कि नहीं? क्या चाहते हो कि चारों ओर हमारी बेइज्जती हो, सब हमारे मुंह पर थूके? हाँ शायद तुम सही कह रही हो, ठीक है मैं मना कर दूंगा। मतलब मैं मना नहीं करूंगा अपनी बहन को, बस मैं उसे कहीं नौकरी पे लगवाऊंगा ही नहीं, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा। तुम ठीक कह रही हो, मुझे अपनी नाक बचानी है। हाँ, और आइंदा से ऐसा कभी कुछ सोचना भी मत। अपने काम पर ध्यान दो, अपना काम बढ़ाओ, अपना बिजनेस बढ़ाओ। हम लोग भी तो गरीबी में जी रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता हमारे हालात और सुधरने चाहिए? 2 बेटे और 1 बेटी भी है तुम्हारी, अपने बच्चों का ख्याल करो, हमारा ख्याल करो। क्या अपनी दीदी के पीछे लगे रहते हो? माँ, मेरी तबीयत इतनी खराब ना होती, मेरे पैर ना कट जाते अगर, तो मैं कुछ ना कुछ काम तो करता ना। मैं अपने बच्चे को कैसे पालूं? मेरे घर में दिवाली के दिए तक नहीं होते, मेरे घर में कुछ आ नहीं पा रहा है। मेरी पत्नी मेरे बेटे को कैसे पढ़ाएगी? सब बिगड़ जाएगा मेरा माँ। अरे बेटा चिंता क्यों करता है? तेरे पाँव नहीं रह गए हैं तो क्या हुआ? हम सब तो है ना, हम तेरी देखभाल करेंगे, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे आप चिंता क्यों करते हो? मैं इसे खूब पढ़ाऊंगी, मैं किसी ऐसे अच्छे स्कूल में भेजूंगी, आप चिंता मत करो। मैं हूँ ना, आपकी जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगी, आप चिंता क्यों करते हो? और वैसे भी बेटा तेरे पैर कटे थोड़े हैं, बस कुछ दिनों के लिए इस पर मरहम पट्टी लगी है, तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा मेरे लाल, चिंता मत कर। माँ मैं पता नहीं कब ठीक होऊंगा। बहू, बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, इसका एडमिशन किसी स्कूल में करवा दे, चाहे सरकारी स्कूल में ही करवा दे, कम से कम काका काका कुछ तो सीखेगा। इस तरह से घर पे बैठा रहेगा तो बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। बहू देख, मेरा बेटा भी इसकी टेंशन ले रहा है, मैं नहीं चाहती उसे इस बीमारी हालात में किसी चीज की टेंशन हो, तो समझ रही है ना? तो इसका एडमिशन यही पास का जो सरकारी स्कूल है उसी में करवा दे, मत ले जाए इसे किसी बड़े स्कूल में। माँ बड़े स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, तभी मेरा बेटा काबिल बनेगा। मैं इसे अच्छे स्कूल में इसका नाम लिखवाऊंगी, मैं भैया से थोड़ी मदद लूंगी, मैं अपने बेटे का
किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। अरे बहन, तू यहाँ ऑफिस तक चली आई, क्या हो गया? कोई बड़ी बात हो गई क्या? किस चीज़ की परेशानी, समस्या है क्या तुझे? बता मुझे क्या हुआ है। भैया, मैं आपसे ज़्यादा मदद नहीं मांग रही हूँ, बस मैं चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे का एडमिशन आप किसी बड़े और अच्छे स्कूल में करवा दीजिए। मैं जानती नहीं कि कौन सा स्कूल अच्छा है, मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है। भैया प्लीज़, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, आपको स्कूलों की अच्छी जानकारी है, बस आप मेरे बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा दीजिए। चाहता तो मैं भी हूँ कि मैं इसके बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा दूँ, पर अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी पत्नी तो बहुत गुस्सा करेगी। वो तो कह ही रही थी कि क्या दीदी अच्छे स्कूल की बच्चों की फ़ीस भी भर पाएंगी, और इनकी हालत तो इतने ख़राब है तो उसका फ़ीस भी तुम ही भरोगे। तो नहीं, मैं उसका एडमिशन नहीं करवा सकता। पर मैं क्या करूँ, मेरी बहन है, मैं इसे यहाँ से खाली हाथ भी तो नहीं लौटा सकता। एक काम करता हूँ, हाँ आइडिया। रुको बहन, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। ये लो, 15,000 रुपये है, 8,000 उस स्कूल की फ़ीस है, और 9, 10 और 5 मतलब 7,000 तुमको मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। बच्चे के ड्रेस और कापी किताब वगैरह ले लेना, और मैं तुम्हें स्कूल का नाम और एड्रेस भी लिख दे रहा हूँ, वहाँ पर चली जाना और बच्चे का एडमिशन करवा लेना। मेरे पास तुम देख ही रही हो ऑफिस से इतना समय नहीं है कि मैं जाकर किसी का एडमिशन करा सकूँ। लो पकड़ो पैसे। ठीक है भैया, आप स्कूल का नाम और एड्रेस मुझे लिख कर दे दो, मैं चली जाऊंगी। वैसे तो मुझे ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूंगी, मुझे उसे पढ़ा लिखा हुआ देखना है। मम्मी कल वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे टीचर लोग। वो कह रहे थे जिस बच्चे की स्कूल की फीस नहीं जमा होगी उसे निकाल देंगे, और मेरी तो 6 महीने से नहीं जमा है। बेटा तू चिंता मत कर, मैं कुछ कोशिश करती हूँ। अरे क्या कोशिश करेगी बहू, तेरा भाई फोन नहीं उठा रहा है, तेरी भाभी तुझे तेरे भाई से मिलने नहीं दे रही है, तो क्या तू बच्चे की स्कूल कैसे भरेगी? हाँ फीस उसकी जाने दे, मैं तो शुरू से तुझसे कह रही हूँ यही किसी सरकारी स्कूल में लिखा दे, 4-5 दर्जा पढ़ जाए, किसी दुकान पे बैठ जाएगा, थोड़ा बहुत कमा लेगा, बस यही जिंदगी है हम लोगों की। हम गरीबों के साथ यही होता है, बहुत बड़े ऊंचे ख्वाब मत देख। नहीं मम्मी जी, जैसी जिंदगी मेरी गुजर रही है मैं अपने बच्चे के लिए भी वैसी ही जिंदगी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, और इसके लिए मुझे जितनी मेहनत हो सकती है मैं करूँगी। भैया ने तो मुझे काम कहीं दिलाया नहीं, पर अब मैं जाऊंगी, घर घर जाकर काम मांगूंगी। जो भी काम मुझे मिल जाएगा ना, उसी काम से मैं अपना और अपने बेटे का, अपने परिवार का गुजारा करूंगी। हमारे हालात जरूर सुधरेंगे। मुझे कोई अच्छा काम नहीं दे सकता तो क्या से कम बर्तन झाड़ू ये सब काम तो मैं आराम से कर लूंगी, किसी के भी घर का। मैं जाती हूँ, मैं आज घर घर जाकर काम मांगूंगी। पर मम्मी कल वो मुझे स्कूल से ही निकाल देंगे तो आप काम बंद कर क्या करोगी? बेटा तू चिंता मत कर, मैं कल ही तेरे स्कूल चलूंगी, वहाँ के टीचर से माफी मांगूंगी, हाथ पैर जोड़ूंगी, कुछ भी करूंगी, पर मैं तुझे पढ़ा कर रहूंगी। बस कुछ ही समय की बात है, मैं अगले महीने ही तेरी सारी फीस भर दूंगी धीरे धीरे करके। चल मैं कल तेरे स्कूल चलूंगी। देखिए मास्टर साहब, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए अच्छे से, और आपसे अच्छा स्कूल कहीं कोई मिलेगा नहीं। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा यहीं पढ़े, यहाँ के टीचर्स भी अच्छे हैं, पर क्या मैं गरीब हूँ तो मेरे बेटे को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी बात मान लीजिए, मैं अगले महीने से आपके यहाँ की फीस थोड़ी थोड़ी करके दे दूँगी। प्लीज़ मेरे बच्चे को यहाँ पढ़ने दीजिए। ओह, तो मतलब आप काम ढूंढ रही हो। मेरे घर में एक काम वाली बाई की ज़रूरत तो है, मेरी पत्नी ज़्यादा काम कर नहीं पाती है। अगर आप वहाँ काम करो तो आपके महीने की 5,000 तनख्वाह होगी, 2-2 महीने करके आपको मैं 10,000 रुपये दूंगा, जिससे आपके घर का थोड़ा खर्च भी चल जाएगा और इसके स्कूल की फीस भी थोड़ी थोड़ी करके पूरी होती जाएगी। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर मुझे स्कूल की फीस भी चाहिए, और उसके लिए तुम कितने घरों में काम करती हो, कैसे क्या करती हो, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो भाई तुम्हें सिर्फ 5,000 ही दे सकता हूँ। मेरे अकेले के घर का तो तुम्हें 5,000 ही मिलेगा। अब उसमें तुम घर का खर्चा चलाती हो, बच्चे की स्कूल की फीस भरती हो, ये सब तुम पर डिपेंड है। तुम्हें गरीब देखकर मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। नहीं सर, आपने मेरे बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपकी फीस अगले महीने से किसी भी तरह दे दूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं 2 टाइम नहीं, एक ही टाइम खाना खाऊंगी, पर मैं अपने बच्चे को जरूर पढ़ाऊंगी। तुम्हारा बेटा पढ़ने में बहुत होशियार भी है, और तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम भी बहुत पढ़ी लिखी हो। पर क्या ही कहे, गरीबी जो ना करवाए इंसान से, और हालात और भगवान। सर मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है, मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा लूंगी।
मम्मी जी मैंने खाना बना कर रख दिया है और इनकी दवाइयाँ भी निकाल कर रख दी है। आप इनको समय समय से दे दीजिएगा। इनकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं है। आप इनको समय समय पे दवाइयाँ देती रहिएगा। और मैं जा रही हूँ, 2-4 घर और पकड़ लिया है मैंने। सब जगह काम करूँगी तो हमारे महीने का कुछ खर्चा, इनकी दवाइयों का खर्चा और मेरे बेटे की स्कूल की फीस भी हो जाएगी। तो माँ जी आप जो है घर संभालिएगा, मैं जा रही हूँ। चल बेटा तुझे रास्ते में स्कूल छोड़ दूँगी। अरे बहू इतना कैसे काम करेगी तू? मैं तो बहुत सोच सोच के परेशान हो गई हूँ, कहीं तो थक कर बीमार ना हो जाए। तो जानती ही है इतने सारे घरों में एक साथ काम करना तेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं है बेटा। और वैसे भी खाना भी हमें कम ही मिलता है यहाँ पर, ना तो कोई पौष्टिक खाना मिल रहा है और ना ही तो तू आराम कर पा रही है। इस तरह से कब तक चलेगा? माँ मैं अपने बेटे को पढ़ा कर रहूँगी। 15 साल बाद। अरे कोई घर में है क्या? अरे इस बुढ़िया को भी कुछ दे दो भाई। सुबह से भूखे पेट हूँ मैं, एकदम गैस बनती जा रही है, बहुत तेज तबीयत खराब हो रही है, पेट गुड़ुड़ गुड़ुड़ कर रहा है। अरे कोई है क्या? अरे बहू, अरे छोटी बहू, अरे बड़ी बहू, अरे भगवान। देख रही हो छोटी, इस बुढ़िया की नौटंकी। बुढ़िया चाहती है सब बैठ के 24 घंटे इसके पैर ही दबाएं। अरे हम दोनों बहुएं हैं इसकी, पर हमारे को तो कोई शौक हो ही नहीं सकते ना। ये बुढ़िया चाहती है कि दिन रात हम इसकी सेवा ही करें बस, और इसी में अपनी जिंदगी बिता दें। बहुत नौटंकी बाज बुढ़िया है ये। हाँ दीदी सही कह रही हो। अगर इन्होंने मुझे लव मैरिज करके लाया था ना, तब ये बुढ़िया बहुत गुस्सा हुई थी, कह रही थी बिना दहेज की लड़की ले आए। अब बुढ़िया पड़ी है ना तो मन करता है मैं इसे 4 लात और मारूं जाकर। मुझे तो दान दहेज देकर ही लाई है। मेरे पापा ने बहुत सारा दान दहेज दिया है इसे, पर जानती हो इसका मुंह हमेशा टेढ़ा ही रहता था। मुझसे हमेशा बुरे तरीके से ही बात करती थी, खूब काम करवाती थी। अब बुढ़ापे में गिरी है ना तो मेरा भी यही मन करता है कि 4 रात और लगाऊं मैं इसे। अरे क्या बतला रही हो तुम दोनों? अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे बेटिया बहुत तबीयत खराब है तुम्हारी सासू में। अरे थोड़ा खाना वाना दे दो, थोड़ी दवाई पानी कर दो मेरी। पापा जी तो तुम्हारी पूरी सेवा करते ही है ना, तब पर भी तुम्हारा मन नहीं भरता। सब तुम्हारी सेवा में लगे रहे दिन रात। अरे तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, वहाँ अपनी सेवा कराओ। हमसे नहीं होगा तुम्हारी सेवा करना। इतने बड़े घर से आए हैं हम लोग, वहाँ तुम्हारी सेवा करने के लिए नहीं आए हैं। और मैं छोटे घर से आई हूँ, तब भी मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी। क्यों करूँ मैं तुम्हारी सेवा? तुम तो मुझे बिना दहेज की आई हुई समझकर मेरे साथ खूब बुरी तरीके से पेश आती थी ना। मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया तुमने ना। चल छोटी, यहाँ से दिन में हमें कोई देखने नहीं आ रहा है कि हम इसके साथ क्या कर रहे हैं। चल यहाँ से, पड़ी इसको ऐसी तरह बिलखने दे। चल यहाँ से। ठीक है दीदी चलो। अरे दोनों कितनी दुष्ट है। हे भगवान, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। उनके सामने तो ये लोग खूब सेवा करती हैं, उनके जाते ही मेरी बहुत दुर्गत करती हैं। हे भगवान, ये सब मेरे कर्मों का ही नतीजा है। दीदी के साथ मैंने कितना बुरा किया और उसी का मुझे फल मिल रहा है। मैं दीदी को अभी फोन करती हूँ। कम से कम वो मुझसे थोड़ा अच्छे से बात कर लेंगी तो मेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। हेलो दीदी, दीदी मैं बोल रही हूँ, आपकी भाभी। दीदी मेरी हालत बहुत बुरी है दीदी, मैं क्या कहूँ आपसे। अरे क्या हुआ भाभी, बताओ मुझे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप ठीक तो हो ना? आप लोगों ने मुझसे हर रिश्ता नाता तोड़ लिया। आप लोग मुझसे कोई बात नहीं करते, पर इसी आस में मैंने अपना नंबर आज तक नहीं बदला कि कभी ना कभी मेरे भैया भाभी मुझे जरूर फोन करेंगे। बताओ ना भाभी क्या हुआ? दीदी मेरी तबीयत बहुत खराब है। बेटी पिंकी की तो शादी हो गई और दोनों बेटों की भी शादी हो गई। जो बहुएं आई हैं दोनों मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। इनके सामने तो खूब मेरी सेवा कर देती हैं, पर जैसे ये चले जाते हैं ना, दोनों एक गिलास पानी तक नहीं देती मुझे। इसी तरह बिस्तर पर पड़ी बिलखती रहती हूँ। मुझे लगता है मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगी, इसीलिए आपको फ़ोन किया। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था दीदी, इसीलिए आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अरे भाभी आप चिंता मत करो, आपकी पूरी सेवा होगी। मैं आ रही हूँ वहाँ, मैं आपकी देखभाल करूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर आप चाहो तो आप मेरे घर भी आ सकती हो। भाभी जो आपको ठीक लगे वो करो। आप बताओ मुझे, मैं आऊँ या आप आओगी मेरे घर? नहीं दीदी, मैं कहीं जा नहीं पाऊंगी। आप यहाँ आ जाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे भाभी आपको इतनी सारी चोट वोट कैसे लग गई? आप इतना बीमार कैसे हो गई? क्या हो गया आपको? दीदी तबीयत बहुत खराब है। दोपहर में बहुत तेज प्यास लगी थी, पानी लेने जा रही थी, सीढ़ियों से गिर गई।
और भाभी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अब आ गई हूँ ना, मैं आपकी पूरी सेवा करूंगी। आपको कहीं भी उठकर जाने आने की कोई तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपको ठीक कर दूंगी भाभी, आप चिंता मत करो। लो भाभी ये सूप पी लो, और डॉक्टर ने जो आपको दवाई दी है ना वो मैं अभी आपको खिला देती हूँ। पहले आप ये सूप पी लो, इससे थोड़ा ताकत आएगी आपको, इसमें मैंने खूब हरी हरी सब्जियाँ डाली है। लो पियो भाभी, लो उठो उठो, जरा थोड़ी हिम्मत करो भाभी। लग रहा है पता नहीं कितने दिनों के बाद मैंने खाना खाया है। ये भी चले गए हैं बनारस, अब कम से कम 2 हफ्ते वहाँ लगेंगे इनको। 2 हफ्ते में तो लग रहा था मैं मर ही जाऊंगी। लीजिए दीदी। अरे नहीं भाभी, कुछ नहीं होगा आपको, मैं बस आपको दवाइयाँ खिला देती हूँ अभी। 2 सप्ताह बाद। अरे नहीं मेरी बहू, मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ। तुम लोगों ने जो किया मेरे साथ वो तुम लोगों ने गुस्से की वजह से किया, क्योंकि मैंने भी तो तुम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। पर इन 2 सप्ताह में मैंने एक बात जरूर सीखी कि हमेशा हर किसी के साथ अच्छा ही करना चाहिए। मुझे इतना तो पता चल गया कि कौन मेरा अपना है कौन मेरा पराया है। जो मेरे अपने हैं, जब मैं उन्हीं के साथ गलत करूंगी तो भला वो मेरे कभी किसी काम क्यों आएंगे। मम्मी जी, हम चाहते हैं कि आप हमें भी माफ कर दें। बुआ जी ने हमें सही समझाया, आप हमारी मम्मी जी हैं, हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर आपने हमारे साथ गलत किया था ना, हमने इसी गुस्से में आपके साथ गलत कर दिया। आई एम सो सॉरी। अरे क्या हो गया? मैंने तो सुना तुम्हारी तबीयत खराब थी, महीने भर से मैं परेशान था। वहाँ पे जैसे ही काम खत्म हुआ भागता हुआ यहाँ आया, तुम तो यहाँ मुझे ठीक ठाक दिख रही हो, क्या हुआ? कुछ नहीं जी, मुझे एहसास हो गया कि मैंने जिंदगी भर कितना गलत काम किया है, और जब मुझे मेरे बुरे दिन आएंगे तो उनमें कौन मेरे साथ खड़ा होगा, कौन मेरा अपना है कौन और मेरा पराया, और मेरा व्यवहार ही सब मेरा दुश्मन है। मैंने हमेशा गलती की है, अब उस गलतियों को सुधारना चाहती हूँ जी। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? क्या हुआ इतने दिनों में? मैं आपको सब समझाती हूँ, बस मेरी एक बात मान लीजिए। कल भैया दूज है ना, कल आप दीदी के घर जाइए, और जो जो सामान आपको मैं दे रही हूँ वही सारा सामान ले जाकर आप दीदी को दीजिएगा। मैं अपने व्यवहार पे बहुत शर्मिंदा हूँ, उनसे मेरी ओर से भी आप फिर से माफ़ी मांग दीजिएगा। वैसे मैं तो उनसे माफ़ी मांग ही चुकी हूँ, लेकिन आप एक बार और उनसे माफ़ी मांगने के लिए मुझे कह दीजिएगा। जी देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, जिंदगी भर मैंने आपको आपकी बहन से दूर रखा। दीदी को मैंने हमेशा गलत समझा, वो गरीब जरूर थी पर उनका दिल बहुत बड़ा था। मैंने 2 भाई बहन को एक दूसरे से दूर कर दिया था। कैसी औरत थी मैं, अपना तो मैं अपने मायके के करीब रही, अपने भाई के करीब रही, और एक बहन से उसका भाई दूर कर दिया। मैं कितनी बड़ी दुष्ट थी, और इसी का परिणाम मैंने भुगता इन 2 हफ्तों में, और 2 हफ्तों की सेवा नहीं दीदी के मुझे इतना ठीक कर दिया। मैं आपको सब समझाती हूँ, बस आप तैयारी कीजिए कल दीदी के घर जाने की। अरे तू चाहे जितना भी हंस बोल ले, मैंने देखा है तुझे, तूने कितनी मेहनत की है तब जाकर ये दिन आया है। आज हम सब इतने अच्छे घरों में हैं, तेरा पति अपने पाँव पे चल पा रहा है, ये सब कुछ तेरे ही वजह से तो हुआ है। बहू तूने बहुत मेहनत की है इन सब करने में। अरे माँ, मेहनत दुख नहीं देती जब पता होता है कि परिणाम इतना अच्छा होगा। आज परिणाम इतना अच्छा है, मेरा बेटा इतना बड़ा इंजीनियर बन गया है, और आप सब अब अच्छे हालात में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग खुशी वाली जिंदगी जी रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मुझे वो दुख अपना भूल जाएगा जो मैंने पहले सहा। मुझे तो अब यही खुशी है कि अब हमारी जिंदगी अच्छी हो गई है। बहन, ओ बहन, मैं आ गया, तुम्हारा भाई। अरे भैया तुम आओ, आज कैसे बहन का घर भूल गए? हाँ मुझे तुम्हारी भाभी ने भेजा है बहन, आज भैया दूज है ना, इसीलिए। आओ साले साहब, इतने दिनों बाद तुम्हें भैया दूज पर आया हुआ देखकर मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है। आओ चलो बैठो भैया, तिलक नहीं लगवाओगे अपनी बहन से? माफ़ कर दे मुझे बहन, मैं अपनी पत्नी का गुलाम बन गया था। मैंने तो इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे अपने रिश्ते तो मुझसे छूटते हुए जा रहे हैं। मुझे माफ़ कर देना। मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद जो भी वो मुझसे कहती थी, मुझे लगता था कि मेरे भले के लिए ही कहती है। आखिर मेरी पत्नी जो है, पता नहीं इन्हीं बातों में उसका ख्याल रखते रखते कब मैं उसका गुलाम बन गया और अपने बाकी रिश्तों को मैं भूल गया। मुझे माफ़ कर दे। मेरी पत्नी की वजह से तुझे आज इतना दुख सहना पड़ा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहन, मुझे माफ़ कर दे। ओ भैया छोड़ो ये पुरानी बातें, बैठो मैं तुम्हें तिलक लगा देती हूँ। मैं तुझसे तभी तिलक लगवाऊंगा जब तू ये सब सामान रखेगी तो। सामान? पर है क्या इसमें भैया, क्या लाए हो आप मेरे लिए? ये देख बहन, यही गिफ्ट है। क्या भैया अभी भी आपको लगता है कि मैं पैसों के लिए ही आपसे व्यवहार रखना चाहती हूँ? मुझे ये सब नहीं चाहिए। पहले कभी मुझे इन सब की जरूरत हुआ करती थी, तब मैं आपसे पैसे मांगती थी, पर अब मुझे इन सब की जरूरत नहीं है।
आप ये सब ले जाइए। हाँ देख, तेरी बहन ने अपनी मेहनत के बल पे इतना बड़ा घर खड़ा कर लिया, अपने बेटे को पढ़ा लिया और अपने पति को भी अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। तेरी बहन की 15 साल की मेहनत ही है जो आज हम इस घर में बैठे हैं। बहन, मुझसे गलती हुई है, मेरी पत्नी से भी गलती हुई है और वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है। प्लीज़ इसे ले लो। इसे अगर तुम रख लोगी तो उसे लगेगा कि तुमने उसे माफ़ कर दिया और उस घर में आओ जाओ। वो घर तुम्हारा भी है। मैं ये भूल गया था कि तुम भी उसी घर में पलकर बढ़ी हुई थी। मुझसे गलती हो गई बहन। तुम्हारा उस घर में स्वागत है, तुम्हें वहाँ से कोई कभी नहीं भगा सकता। तुम्हारा भी हक है वहाँ पर। तुम अपने घर आओ जाओ। तुम जब हमारे घर आओगी तभी तो हम सुखी और खुश रहेंगे। बहन, मुझसे गलती हुई, मेरी पत्नी से भी गलती हुई, पर प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। अरे ले लो, जब तुम्हारा भाई इतना प्यार से कह रहा है तो ले लो। अगर तुमने नहीं लिया तो इन्हें यही लगेगा कि तुमने इन्हें माफ़ नहीं किया। ले लो। ठीक है भैया, अगर बात सिर्फ इस बात की है कि भाभी को अगर ये सामान लेने से उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं उन्हें माफ़ कर दिया है तो मैं ये सामान ले लेती हूँ। आप चिंता मत करो, आप भाभी से कह देना मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है। और ठीक है, मैं उस घर में आ जाऊँगी भी। आप तो टीका लगवा लो भैया, 15 साल से इंतजार कर रही हूँ इस दिन का। माफ़ करना बहन, 15 साल से मैंने तुमसे टीका लगवाने से हमेशा आनाकानी की, कभी तुम्हारे पास नहीं आता था। मुझे माफ़ कर देना, मैंने भाई बहन के रिश्ते का अपमान किया है। भगवान मेरे भाई को खूब लंबी उम्र दे, हमेशा सुखी रहे मेरा भाई और मेरे भाई की सारी इच्छाएं पूरी हो। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात, हमारे इस चैनल की ओर से आपको भैया दूज और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सबको हमेशा सुखी रखे और आप सबके भाई बहन का रिश्ता हमेशा बना रहे और हंसता और मुस्कुराता और खिलखिलाता रहे। अपने भाई का और बहनें अपने भाई का और भाई अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखें। इसी उम्मीद के साथ चलती हूँ। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।